लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में वाक़या रहमान हवेली एक ख्वाब की तरह चमकती थी। ऊंची दीवारें, शानदार रोशनियों से सजी बालकनियाँ, दरवाजे पर खड़ी लंबी गाड़ियाँ और अंदरूनी हिस्से में कीमती आर्ट वर्क, ये सब देखने वालों को बस यही सोचने पर मजबूर कर देता था कि यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किसी जन्नत से कम ना होगी। हवेली में रहती थी रहमान फैमिली। घर के सरबराह अहमद रहमान एक कामयाब बिजनेसमैन थे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और $1 मिलियन डील्स के लिए जाने जाते थे। इनका नाम सुनते ही लोग इज्जत से खड़े हो जाते। लेकिन हकीकत ये थी कि अहमद साहब का ज़्यादातर वक्त ऑफिस की मीटिंग्स, बैंक के मामलात और दूर दराज के बिजनेस ट्रिप में गुजरता। इनके लिए कामयाबी का मतलब था मज़ीद पैसा कमाना और नए नए बिजनेस फैलाना। इनकी बीवी सानिया रहमान एक खूबसूरत स्टाइलिश खातून थी जो हमेशा सोशल मीडिया और फैशन शोज़ की गहमा गहमी में मसरूफ़ रहती। महंगे ब्रांड्स के नए नए लॉन्चेस, दोस्तों के साथ पार्टी, डिनर और लग्जरी शॉपिंग इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था। इनके 2 बच्चे थे। रेहान 18 साल का एक मॉडर्न कॉलेज का स्टूडेंट जिसके पास महंगे मोबाइल, स्पोर्ट कार और सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो अक्सर एक अजीब सी अकेलापन महसूस करता। जोया 15 साल की आर्टिस्ट की शौकीन जो अपने कमरे में खामोशी में पेंटिंग करती, लेकिन कभी दिल से खुश ना होती, खाली दिल का एहसास। ये फैमिली बज़ाहिर हर नेमत से भरपूर थी, लेकिन हवेली एक खामोश रातें सबके दिल का सच बताती थी। डाइनिंग टेबल पर अक्सर सिर्फ नौकर बैठते क्योंकि हर कोई अपने कमरे या अपनी मसरूफियत में गुम होता। रेहान अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल इतना उदास क्यों है। जोया की पेंटिंग्स में हमेशा अकेले लोगों के अक्स बनते, जिसे वो अपने अंदर की तन्हाई को रंगों में छुपाने की कोशिश कर रही हो। एक दिन रहमान हवेली में एक नया ड्राइवर आया, अली का ताल्लुक़ एक आम मतवस्त तबके से था। इसकी सादा तबीयत और खुश इखलाकी ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। रेहान को हैरत होती कि अली के पास ना कीमती घर है, ना ब्रांडेड जूते, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। एक दिन राहत ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अली भाई आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? आपके पास तो वो सब कुछ नहीं जो हमारे पास है। अली मुस्कुरा कर बोला, साहब खुशी चीज़ों में नहीं होती, खुशी उस लम्हे में होती है जिसे आप अपने प्यारों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और दिल का हाल बांटते हैं। ये सादा जवाब रेहान के दिल को छू गया। रेहान ने ये बात अपनी बहन जोया से शेयर की। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि किसी तरह पूरे ख़ानदान को एक साथ डिनर पर बैठाया जाए। उन्होंने एक ख़ास दिन मुंतखब किया और अपने वालिदैन से ज़िद की कि सब शाम को घर पर रहें। अहमद साहब ने पहले बिजनेस मीटिंग का बहाना किया, मगर रेहान की ज़िद के आगे झुक गए। इस शाम जब सबसे पहली बार कई महीनों बाद एक ही टेबल पर बैठे तो इब्तदा में अजीब सा सुकूत था। फिर जोया ने अपने स्कूल की पेंटिंग एग्जीबिशन के किस्से सुनाना शुरू किए। रेहान ने कॉलेज के दिलचस्प वाक़यात बताए, सानिया ने पुरानी यादें ताज़ा की और अहमद साहब ने भी अपनी जवानी के किस्से सुना दिए। आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग हॉल हंसी, कहकों और प्यार भरी बातों से गूंजने लगा। ये एक रात सबके लिए एक नया सबक लेकर आई। अहमद साहब ने महसूस किया कि बिजनेस डील्स के मुकाबले में अपने बच्चों की हंसी ज़्यादा कीमती है। उन्होंने फ़ैसला किया कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन वो दफ्तर जल्दी छोड़ देंगे ताकि फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें। सानिया ने सोशल मीडिया की महफिलों को महदूद करके फैमिली सरगर्मियों को तरजीह देना शुरू की। रेहान और जोया ने पहली बार अपने वालिदैन को अपने ख्वाबों के बारे में बताया। रेहान ने कहा कि वो एक
खोलना चाहता है। जोया ने आर्टिस्ट में कैरियर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। अहमद साहब ने ना सिर्फ इनकी बात सुनी बल्कि इन्हें अपने ख्वाब पूरा करने की हिम्मत भी दी। कुछ ही महीनों में रहमान हवेली की फ़िज़ा बदल गई। अब ये सिर्फ एक शानदार मकान नहीं रहा बल्कि एक ऐसा घर बन गया जहां मोहब्बत, बातचीत और एक दूसरे की मौजूदगी सबसे बड़ी दौलत बन गई। रेहान और जोया की आंखों में वही सुकून था जो कभी सिर्फ अली की आंखों में नज़र आता था। एक दिन अहमद साहब ने अली से कहा, बेटा तुमने हमें सिखाया कि असल खुशी कहाँ है। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अली मुस्कुरा कर बोला, साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपके दिलों में पहले से ये सच मौजूद था, बस याद दिलाना मेरा काम था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दौलत ज़िंदगी को आसान बना सकती है मगर रिश्तों की मोहब्बत ही असल खुशी है। ख़ानदानी वक्त सबसे बड़ी नेमत है जिसकी कोई कीमत नहीं। कभी कभी सादा लोग हमें वो सबक सिखा जाते हैं जो बड़े बड़े कमरे और महंगी महफिलें नहीं सिखा सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।